गुरु जी की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। कोटि कोटि गुरु जी का लख लख गुरु जी का शुक्राना करते हैं। गुरु जी सबके नाल हमेशा रहें और सबकी रक्षा करें। जय गुरु जी। संगत जी, एक बार जन्म लेने के बाद हम कभी भी मृत्यु से भाग नहीं सकते। अपने जीवन काल का अधिक भाग हम पहले ही गुजार चुके हैं। अब हमारे पास अधिक समय नहीं बचा है। जब हम सोते हैं तब हम भले ही चैन और खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन तब भी हम लगातार मृत्यु की ओर तेजी से बढ़ रहे होते हैं। इसलिए सारी संगत से हाथ जोड़कर आज ही मेरा निवेदन है कि गुरु जी का भजन सुमिरन शुरू कर दें, क्योंकि गुरु जी इस जगत में हमारा कल्याण करने के लिए ही आए हैं। गुरु जी ही इस जगत के पालनहार हैं, करता हैं। गुरु जी हमें देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। हम गुरु जी के शरण में रहें, गुरु जी का शुक्राना करते रहें। गुरु जी की प्यारी संगत जी, एक बुजुर्ग से किसी ने कहा परीक्षा लेने के लिए, आगे सुनते हैं। तुम्हें ईश्वर पर बहुत यकीन है तो ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर छलांग लगा दो। देखते हैं कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हें बचाता है कि नहीं बचाता है। बुजुर्ग ने बहुत सुंदर जवाब दिया, ये ईश्वर का काम है कि मुझे आजमाए। यह मेरा काम नहीं है कि मैं ईश्वर को आजमाऊं। ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा दृढ़ बनाए रखें संगत जी। इसलिए कभी भी अपने गुरु अपने ईश्वर के बारे में वहम न पालें। गुरु जी आपके नाल हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। गुरु नानक साहिब जी ने जपजी साहिब में फरमाया है कि अगर गंदगी से हाथ पांव भर जाएं तो पानी से धोए जा सकते हैं, लेकिन जब कपड़े गंदगी से भर जाएं तो साबुन से धोए जा सकते हैं। लेकिन जब मन पापों से भर जाए तो वह केवल और केवल गुरु के साथ जुड़ने से ही पवित्र होता है। गुरु के साथ भक्ति सेवा सिमरन करने से ही पाप धुलता है संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए आगे का सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग होने जा रहा है। आपके अनेकों सवाल के जवाब इस सत्संग में सुनने को आपको मिलेगा। बहुत ही अनोखा सत्संग, ब्लेसिंग भरा सत्संग है। आगे आपको अंकल जी सत्संग गुरु जी का सुनाएंगे, जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलेगा कि गुरु जी अपनी संगत का कल्याण कब और कैसे करते हैं। चलिए आगे का सत्संग अंकल जी से सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। करने के लिए बोहित की जरूरत है, वोट की जरूरत है। महाराज कहते इसी तरह इस संसार सागर के अंदर आप आए हो। जिस संसार सागर के अंदर आप आए हो, इसके क्रॉस ओवर करने के लिए भी एक बोहित की जरूरत है, एक बोट की जरूरत है। तो महाराज कहते कभी आप उस बोट पे बैठे ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर इतनी एंजाइटी, इतना फियर, इतने डिप्रेशंस, ये संसार की उलझन जिसे कहते हैं आल जंजाल, ए मन मेरिया तू छट आल जंजाला राम। कहते इस इंटेंगलमेंट के अंदर इतने फंसे हुए हो कि कभी उसकी भजन के बंदगी के अंदर भी आप एक चित हो के बंदगी नहीं कर पाते। हर वक्त मन के अंदर एक डर बैठा हुआ है। इसलिए महाराज ने अपने वचनों द्वारा समझाया कि जैसे हम पाठ करते हैं तो हमें लगता है कि आज मैंने पाठ नहीं किया तो पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा, आज मैंने जोत नहीं चलाई तो पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा। तो हम एक फेयर के अंदर रहते हैं। तो गुरु जी महाराज ने उन फेयर्स को क्लियर किया, क्योंकि महाराज कहते हैं कि मैं परम ही दूर करने आया। महाराज कहते परम के पर्दे सतगुरु खोले। जो हमारे ऊपर भरम का पर्दा था कि मैंने आज ये नहीं किया या आज मैं सत्संग में नहीं जा पाया तो पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा, नहीं, ऐसा भ्रम मत कीजिए। क्योंकि सत्संग के अंदर जोड़ने वाला भी बहुत समझना पड़ेगा, वो मालिक है।
इसलिए महाराज कहते निरपय होए हर ना भजो गयो ना राम जहाज। कहते आप तो उस राम के जहाज में बैठे ही नहीं, जिस राम के जहाज के अंदर हम सब इस वक्त बैठे हुए हैं। आप देखिए कि हम देश विदेशों के अंदर जुड़े हुए हैं, माध्यम हमारा कम्युनिकेशन है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म्स, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा भूल जाइए, मत याद कीजिए, क्योंकि वो तारे ही हैं, हमें नजर नहीं आ रहे, जिस तारों के द्वारा गुरु महाराज ने इस संसार को पिरोया हुआ है। सारा का सारा संसार, वी आर ऑल ट्रेवलर्स, सकल बटरिया ब्रिक इकतरिया, हम सारे के सारे उस वृक्ष के, उस ट्री के नीचे आए हैं। तो जैसे महाराज कहते तरवर रूपी राम है, वो राम जो इसकी राम की हम पिछले हफ्ते भी हमने विचार की, और इसी गुरुजी महाराज ने अभी शब्दों के अंदर हमें वही मैसेज दिया, सिमर मना राम नाम चितारे। उसके मालिक का नाम सिमर, और उसके चरणों को अपने हृदय के अंदर वसा, क्योंकि कहते तुम सुख और दुख के इसी सिलसिले के अंदर सुख दुख कर्म जन्म फुनमुआ, ऐसे ही कहते संसार के अंदर सुख और दुख के चक्रव्यूह के अंदर आते ही जा रहे। और कहते अब जाके गुरु महाराज ने गुरु आश्रम गुरु दिया, वो गुरु ने सहारा दिया कि इस सुख दुख से ऊपर उठो। ये सुख दुख तो आपके टेम्परेरी है, इसलिए सुख दुख से हमेशा ऊपर कौन है? मालिक। सुख दुख सदा रहत निर्ले, ताको कहत गुसाई, उसे ही गुसाई कहते हैं, उसे ही मालिक कहते हैं, जिसको सुख में सुख नहीं, दुख में दुख नहीं, वो मालिक है। और इसलिए कहते हम भूल गए थे रास्ते को, तो महाराज ने शब्दों में समझाया, भूले सिख गुरु समझावे। हम भूल गए थे उसका रास्ता। अवर त्याग हर भक्ति लावे, और सबको त्यागने का, जैसे गुरुजी महाराज के वचन की रब दा दिता सब एंजॉय करो, पर डिटैच होना चाहिए। सबको त्यागा और कहते हर भक्ति लाया, भक्ति के मार्ग में लाया। और जब हम भक्ति के मार्ग में लगते हैं, तो ये इस वक्त जितनी रूहें जुड़ी हुई हैं, ये सारी की सारी रूहें इस वक्त पवन के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे महाराज गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, पवन गुरु सुरत। देखिए अब हमारा पवन गुरु है, पवन के साथ हम सारे के सारे इस वक्त इस प्लेटफॉर्म तो हम कह रहे हैं, लेकिन इस मालिक की इस निकी गोद के अंदर हम सारे के सारी वो रूहें जुड़ी हुई हैं। जैसे महाराज कहते हैं, पवन पुरोयो सकल आकारा, सारे के सारे आकार हमारे इस वक्त पवन से पुरोए हुए हैं, और पवन मालिक के हाथ में। साचे थे पवना भया, सच से यह पवन प्रकट हुई, और पवन को मालिक ने अपने हाथ पे लिया हुआ है। इसलिए हमारे को जितना समय दिया संसार के अंदर खेल खेलने का, हम सारे के सारे इस तरह कनेक्टेड हैं। और इसलिए जब ये रूहें कनेक्ट होती हैं, तो उन्हें एक जिज्ञासा प्रकट होती है। जैसे गुरुजी महाराज के वचन है, गुरुजी कहते हैं हजता एडमिशन तो कईयों मिल गई है, पर कईयों एडमिशन फॉर्म ही नहीं मिले, पर जिन्होंने एडमिशन मिल गई है, वो किड़ी क्लास विच है, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ। So according to again the level of our consciousness, we come to know, we will learning. So इसलिए लर्नर को हम कहते हैं सिख, शिक्षार्थी। सिखी शिक्षा गुरु विचार नदरी कर्म लगाए पार। उसकी नजर होती है, वो एक क्लास से उठा के दूसरी क्लास में ले आता है, ताकि इसको समझ आए, क्योंकि मन बौरा हो चुका था। कहते निरपय होए हर ना बजो मन भौरा रे गयो ना राम जहाज। कहते ये मन बौरा हुआ था, इसलिए से समय थी। अब उसे हमें समझाने के लिए महाराज ने आगे से आगे हमारा एलिवेशन होता है। इसलिए हम सारे वैसे के वैसे अपने आप उस क्लासों में पहुंच जाते हैं, जहां पे मालिक ले जाना चाहते हैं, जिसको मालिक समझाना चाहते हैं, क्योंकि हम सारे एक परिवार रूप हैं। जब एक परिवार रूप होते हैं, तो हम सारे गुरु भाई होते हैं, गुरु बहन होते हैं, उसको हम अलग अलग रूप के नाम देते हैं। गुरुवाणी गुरु के अंदर महाराज ने उसी प्रभु के साथ जुड़ने के हमारे को अलग अलग तरीके समझाए। कभी वो हमारा माता पिता है, कभी हमारा बंधक है, कभी हमारा सखा है, कभी हमारा साजन है,
कभी हमारा प्रीतम है। तो इस तरह हमारी अवस्थाएं हैं मन की कि किस तरह हमारा कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरु जी किस तरह डेवलप होता है। कभी हम उसे एज ए कंपेनियन लेते हैं, बातचीत करते हैं, कभी और बढ़ती है जिज्ञासा प्रकट होती है उसको मिलने की। इस तरह हमारे रिश्तेदारी भी बदलती जाती है, उनके नाम बदलते जाते हैं। तो महाराज कहते हैं इसी तरह जब इन सखियों को प्रेम पैदा होता है, उस कृष्ण की गोपियों का द्वारा जैसे समझाया जाता है कि उनको जब प्रेम पैदा होता है वो सारी एकत्र हो जाती है, उनको मीठे लगने लग पड़ते हैं उस प्रभु के बोल। मेरे मन मीठ लगे, प्रभु बोला, प्रिय के बोल उसे मीठे लगने पड़ते हैं। फिर वो गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं, कहाँ पे प्रभु की मुरली सुनाई दे रही है वहां पे भागी भागी चली जाती है। तो महाराज कहते हैं इसी तरह सच्चे पातशाह जी समझाते हैं गुरबानी गुरु द्वारा, कहते आओ पहने गल मिलो, अंक से लड़ियां मिलके करे कहानियां, समर्थ कंत किया। समर्थ जो ऑल पावरफुल है, जो सब कुछ कर सकता है, उस कंत की, कंत मतलब प्रीतम, प्रभु, परमेश्वर। जैसे महाराज कहते हैं कि हम सारी की सारी बहनें हैं, कहते आओ गल मिले बहने, आओ बहने, आओ कंपेनियंस, कहते आओ मिलके गले मिले और उसकी सिफ्त सलाह करें, उस्तत करें उसकी। क्योंकि गुरु जी महाराज के वचन कहते गुरु जी गुरु की उस्तत करने का लाभ अठ पढ़न तो भी बात है। थोड़ी हृदय के नाल रसना भी शुद्ध हो जाती है, मन तो शुद्ध हो गई, रसना भी शुद्ध हो गई है। सूची पई है रसना नाम जपत गोविंद का। इसलिए जो उस्तत सुनते हैं, उस्तत कराने वाला भी वही, कथता बकता सुनता सोए, आप विचारे सो ज्ञानी होए। वही ज्ञानी है जो इसको सोचे समझे कि ये बोलने वाला कौन है हमारे अंदर, हमारे अंदर बोलने वाला कौन है, हमारे अंदर सुनने वाला कौन है, हमारे अंदर कथन करने वाला कौन है। कभी इस गहराई पे अभी गए नहीं। कथता बकता सुनता सोए, जो इसको विचारेगा कहते वो ज्ञानवंत है, ज्ञानी है। कथता बकता सुनता सोए, आप विचारे सो ज्ञानी होए, वो ज्ञान है जिसका। तो जब ज्ञान हुआ तो क्या समझाया, सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले है। क्या कहते हैं कोई मालिक के बिना बोलने वाला, मालिक के बिना सुनने वाला, एक कथन करने वाला भी मालिक है। तो इसलिए जब हम उस अवस्था पे जाएंगे तो हमें पता लगता है कि मालिक तू ही है, तू ही है, तू ही है, सब जगह तू ही, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन अवर न कोई, सब जगह वो गोविंद है। ये उस समय की अवस्था है जब हमारा मन आत्म तक जाता है। जब आत्म तक जाता है तो उस परमात्मा को पहचानता है। आत्म राम, राम है आत्म, गुरु संगत हो निस्तार है। जब हम संगत रूप के अंदर आते हैं, पाठशाला रूप के अंदर आते हैं, जैसे महाराज कहते हैं सत्संगत चट साल है। चट साल मतलब जहां पे पाठशाला का नाम दिया जाता है। जैसे हम गुरुकुल में जाते हैं, हम स्कूल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं टू लर्न। इसी तरह महाराज कहते हैं सत्संगत चट साल है, जित हर गुण सिखा, हरि के गुणगान सीखते हैं प्रभु की। क्योंकि गुरु जी महाराज का यह अनमोल खजाना, जैसे हम देखते हैं कि गुरु महाराज जी ने लंगर प्रसाद, जैसे गुरु जी कहते ये लंगर जल, जो जल प्रसाद कहते हैं, चाय प्रसाद कहते हैं, लंगर प्रसाद, इसके विच मेरिया पावर है। उसे खाने से ही, उस ब्लेसिंग्स को खाने से ही, सेवन करने से ही कितनी तरह अनंत रोगों से छुटकारा होता है, जो सत्संग के माध्यम से हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमेशा सबके साथ होता है। एक तरफ वो लंगर प्रसाद गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, जो लंगर प्रसाद गुरु नानक के घर ने चलाया। क्योंकि महाराज कहते हैं उस लंगर प्रसाद के साथ हमारे इस देही को आरोग्य करते हैं। सो जब देही को आरोग्य करते हैं तो महाराज हमें भक्ति के मार्ग में लेके आते हैं। साथ साथ हम जब भक्ति के मार्ग में लाते हैं तो क्या करते हैं, यहां भी लंगर चलता है। जैसे हम बाहर वाला लंगर प्रसाद की अहमियत, जैसे गुरु जी महाराज कहते हैं हजे तुहानू लंगर प्रसाद की कीमत नहीं पता। जब कीमत पता लगती है तो महाराज कहते उत्ते तो ऋषि मुनि भी तरसते हैं इस लंगर के निवाले नु खान वास्ते।
जब हम उस ब्लेसिंग्स की, उस अनमोल रतन की वैल्यू पता लगेगी, तब हम उस लंगर प्रसाद को जरा सा भी, कण मात्र भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स है, सब कुछ ग्रहण कर लेंगे। सेम वे ये ज्ञान जो विचार आपसे हो रही है, मेरा नहीं, मेरी कोई खोज नहीं, मैं ना ही कुछ आए न हो रहा, मेरा इसमें कुछ नहीं। जो है ये गुरुजनों का, सतगुरु सच्चे पातशाह जी का, उनका ये खजाना है। इसी तरह महाराज कहते हैं, जैसे गुरु जी महाराज के समय के अनुसार, जब उनकी सत्संग सुने होंगे आपने, कि लंगर बरताया जा रहा है और समझ आता है कि लंगर के समय संगत ज्यादा आ जाती है, तो संगत परिवार गुरु जी से आज्ञा लेते हैं, महाराज संगत ज्यादा आ गई। तो गुरु महाराज कैसे प्यार से वचन कहते हैं कि इनु लंगर को ढक दो, देखना मत कितना है इसके अंदर, और वर्ताई चलो। और ये साक्षात सत्संग है कि उसके अंदर कमी नहीं आती, टोट नहीं आती। इसी तरह महाराज लंगर प्रसाद जैसे हमारे इस शरीर को आरोग्य करने के लिए है, तंदुरुस्त करने के लिए है, इसी तरह महाराज हमारे को दूसरी तरफ बाहर भीतर, बाहर जो ये फिजिकल जो दिखाई दे रहा है मैनिफेस्टेशंस, और इस तरह ही हमारे अंदर महाराज के, तो बाहर भीतर एको जानो, बाहर भीतर एको जानो, ए गुरु ज्ञान बताई। ये गुरु ने ज्ञान दिया कि जो बाहर है वही अंदर है, जो ब्रह्मांड में है सोई पिंड में है, जो खोजे सोई पावे। इसी तरह महाराज लंगर प्रसाद की महत्ता कितने प्रेम से उन्होंने उस गुरु नानक के घर की प्रथा को चलाया, क्योंकि जिस नजरिए से उन्होंने मुझे दिखाया, मैं भी वही ब्लेसिंग शेयर कर रहा हूं। किस तरह गुरु महाराज उधर प्यार से अपने परिवार रूप के साथ बिठा के बच्चों को अपने लंगर छकाते हैं, एक ही थाली के में 4 जीव खाते हैं। वो चारों का क्या, जिसे महाराज गुरु नानक के घर ने बताया, कहते खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य चौवर्णा को उपदेश सांझा। चारों वर्णों को हमारी जो सोसाइटी है डिवाइड इनटू द 4 कास्ट, अलग अलग नाम दे दिया हमने, किसी ने व्हाइट कॉलर दे दिया, किसी ने ब्लू कॉलर दे दिया, लेकिन जिस जगह पे हम रहते थे वहां पे क्या नाम दे दिया, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र, 4 वर्णों में विभाजित कर दिया। किसने? हमने। तो महाराज ने उनको प्रेम के साथ जोड़ा, एक प्रेम के अंदर लेके आए, धागे के अंदर पुरोए हुए मोतियों को साथ एकत्र किया और कहा खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य चौवर्णा को उपदेश सांझा, 4 वर्णों का सांझा उपदेश दिया। कौन? कहते गुरुमुख नाम जपे से उधरे घट घट नानक मांझा, क्योंकि कहते घट घट के अंदर तो मालिक बसता है। कहते चाहे वो शूद्र के रूप में जन्म लिया हो, चाहे ब्राह्मण के जन्म लिया हो, सभी के अंदर तो मालिक बसता है, उसकी जोत बसती है, उस राम की जोत बसती है। इसलिए महाराज कहते हैं सबको उन्होंने एकत्र किया कितने प्यार से, फिर हमें दूसरे लंगर के साथ जोड़ दिया। दूसरा लंगर कौन सा? गुरु जी महाराज का आध्यात्मिक सफर का, भक्ति मार्ग का, उस परमेश्वर का जो असली रूप है, जहां से मालिक आते हैं, जिससे महाराज को हम पढ़ते हैं सुनते हैं, अव्वल अल्लाह नूर पाया, उस नूर के साथ, उस नूर के साथ जिसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, रेख नहीं है, चक्र नहीं है, चिन्ह नहीं है, जात नहीं है, पात नहीं है, उस मालिक के साथ उसे निराकार कह दिया गया। निरंकार के नाम से नानक देव जी ने प्रचार करना शुरू किया। इसलिए महाराज निरंकार नानक देव, उन्होंने, नानक जी महाराज ने उस निरंकार के साथ भेद दिया और उस भेद तक पहुंचाने का गुरु सतगुरु के थ्रू चरणों के साथ जुड़ते हुए। इसलिए महाराज कहते जैसे वो बाहर वाले लंगर में मेरे
कोई तोट नहीं आती। गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए, ढकते हुए, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ वर्ताओगे, कहते कभी तोट नहीं आएगी। और हम देख रहे हैं संगत को कैसे मैनीफोल्ड गुरु महाराज की संगत जुड़ रही है। सब जगह चढ़ती कला है, तोट नहीं आएगी कभी। नानक के घर तोट नहीं आएगी। दूसरा लंगर कौन सा, जो सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि तन सही हो गया तो सुख मिल गया, महाराज कहते। लेकिन अब इसके साथ आध्यात्मिक लंगर जरूरी है। उससे महाराज कहते हैं लंगर चले गुरु शब्द, तोट ना आवी खटी। कहते उसके अंदर भी कभी भी तोट नहीं आएगी। कौन से लंगर के अंदर, शब्द गुरु का, जो ये अभी सत्संग के माध्यम से हमें जुड़ा हुआ है, कीर्तन के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। जिसको जितनी जितनी समझ आती है वो उसको और जिज्ञासा प्रकट होती है कि ये क्या कह रहे हैं, हम सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो महाराज जैसे हमारी इच्छा, जेहा की को इच्छा तैसा फल पाए, कोई जैसी हमारी इच्छा हो वैसे सदगुरु फल दे देंगे हमारी डिजायर के अकॉर्डिंगली। तो महाराज कहते लंगर चले गुरु शब्द। कौन सा लंगर, एक तो हमने और जैसे कहते लंगर प्रसाद जो बाहर से हमने खाया। अब महाराज कहते इस लंगर प्रसाद के साथ साथ में पैरेलल अगेन कौन सा, गुरु शब्द का। लंगर चले गुरु शब्द, तोट ना आवे खट्टी। ये कभी भी इसके अंदर तोट नहीं आएगी। पर कहती है लंगर किसके साथ शेयर करना है। कहते जिसके मस्तक के ऊपर मैंने लिख दिया है उसके साथ तो ये शेयर होगा ही, तुम रोक ही नहीं सकते। तो महाराज कहते एक खजाने लयो रलाई, जिस मस्तक पाक, जिसके मस्तक के जिस वाक्य में लिख दिया महाराज कहते ये खजाने उसके साथ रला मिला। अब ये जो बहनें मिली, हम बहनों के रूप के अंदर आओ बहने गल मिले, अंक से ही लड़ियां, मिलके करे कहानियां, समर्थ कंत किया। तो ये उस लंगर शब्द लंगर की विचार हो रही है। महाराज कहते कभी भी तोट नहीं आएगी। खाए खर्चो रल मिल भाई, तोट ना आवे वद दो जाए। कहते ये लंगर जो है शब्द गुरु का लंगर, महाराज कहते ये इसमें कभी तोट आएगी नहीं। जितना आगे खर्चोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। हमें दुनियावी लंगर की तो चिंता भी लग जाती है ना, दुनियावी लंगर दुनियावी धन की चिंता लग जाती। तो महाराज कहते ये जो शब्द लंगर है इसमें कभी कमी नहीं आएगी। इसलिए जो सीखा है आगे सिखाना है। नानक दूर मांगे तिस गुर सिक्की, जो आप जपे अवरा नाम जपाए। अब जिन रूहों के अंदर जिज्ञासा प्रकट हुई वो रूहें और खुद भी चलती हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देती हैं कि इस मार्ग में चलिए। क्योंकि इस मार्ग में चलते हुए अड़चने भी आ रही हैं, आती रहेंगी, स्वाभाविक है। पर वो अड़चने जैसे महाराज कहते हैं दुख भी हमें निखारता है, वैराग्य भी आता है, वैराग्य भी निखारता है। क्योंकि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के अंदर वैराग्य भी जरूरी है। हम डरना नहीं, गुरु जी महाराज के साथ विनती करते हुए हर वक्त उनके चरणों के अंदर अरदास, चरणों का सहारा लेते हुए हम उस जहाज के अंदर बैठे रहे। जैसे अभी एक जहाज के अंदर बैठे हैं। पहले तो हम निर्भय थे, मींस निर्भय हुए न हर बजो, फियरलेसली होके हमने हरि की बंदगी नहीं की, डर था। अब फियरलेस हो रहे हैं, शरण में आए हैं, शरण आए गुरुदेव तुम्हारी। जब उनकी शरण में आए तो इधर फियरलेस के पास आए तो फियरलेस हो जाओ। अब महाराज कहते हैं कि कलयुग के अंदर अगर तरना है तो उस कलयुग के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस राम का जहाज है जो जिसके अंदर हमने सवार होना है, बिठाने वाला भी वही और पार लंगाने वाला भी वही। कलयुग राम नाम बोहिता, गुरुमुख पार लगाए, महाराज ही उसे पार लगाते हैं। जो उस जहाज के अंदर बैठते हैं, जैसे हम कई बार सुनते हैं वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेम दे गुर पार उतारण हार। और जो श्रद्धा के साथ बैठे हैं, श्रद्धा और सद्गुरु सबर के साथ, गुरु महाराज कहते हैं वो पार उतरेंगे उतरेंगे। क्योंकि महाराज कहते हैं उसी शब्द जिसमें राम
सिमर मना राम नाम चितारे। महाराज उसमें आगे पंक्तियां सुनाते हैं, कहते अगन सागर डूडत संसारा। हम सारे के सारे संसार में अगन सागर के अंदर डूबे हुए हैं। और कहते नानक ने बाह पकड़ ना गुरु निस्तारा, उसने हमारी बाजू पकड़ के पार लगा दिया। पार लगाना है क्योंकि अभी भेद दे दिया कि अभी वो ऐसा डरावना है संसार सागर, उसकी महाराज कहते ना तो आगे तुम्हें पार दिखाई दे रहा है ना इस साइड दिखाई दे रहा है, सारे के सारे कहते डूबे हुए हो। इसलिए गुरु महाराज की जब हम शरण में आते हैं तो महाराज कहते बिन सागर बोहित नहीं वाट, बिन गुरु सेवे घाटे घाट। कहते अगर सेवा गुरु की नहीं की तो सब कुछ लॉस में है। इसलिए महाराज कहते उस बोहित के अंदर हमेशा सवार रहिए, उस जहाज के अंदर हमेशा सवार रहिए, क्योंकि इस वक्त हम जो हमारी रूहें बैठी हैं सुन रही हैं वो सारी की सारी उस बोहित के अंदर है। कलयुग राम नाम बोहिता, उस बोहित के अंदर हम बैठे हुए हैं सारे के सारे, सुरतियों के रूप के अंदर सुनते हुए, जैसे हम सुरती के रूप में सुन रहे हैं। सुरती के रूप में सुनते हुए हमारा कहते हैं पार साजन अपार प्रीतम, गुरु शब्द सुरत लंगावे। अब हम जब शब्द सुन रहे थे, जैसे महाराज ने कहा कि जब आते हो गुरबानी सुनते हो उस वक्त ध्यान अपना सुनने में लगाइए, सुनते सुन मन बसाया। जब वो सुनते सुनते आप आते हैं, वो क्या है, सुरती हमारी शब्द को सुन रही है। और महाराज कहते शब्द सुरत पार लंगावे, कि हम जब शब्द और सुरती का मिलाप होता है तब हम उस पार साजन को मिलते हैं, उस प्रीतम को मिलते हैं। उतनी देर तक हम मिल नहीं पाते जब तक हम एकाग्रचित होकर हमारी सुरतियां उस शब्द के अंदर डूबती नहीं, जुड़ती नहीं। इसलिए महाराज धनभागी हैं सारे के सारे जो गुरु महाराज ने हमें इस प्यारे से समय के अंदर बांधा, क्योंकि हुक्म उन्हीं का ही है। क्योंकि इस कलयुग के अंदर महाराज कहते हैं राम नाम प्यारा जगत निस्तारा, राम नाम वडियाई। इस जगत के अंदर सबसे प्यारा उस मालिक का नाम है, और उसी नाम के सहारे ही हम यहाँ से जिस धन को लेने के लिए हम सारे संसार में आए हैं वो सतगुरु के पास है, और सतगुरु से वो धन लेके हमने अपने घर जाना है। जो हमारा घर है वो ये नहीं है। ये महाराज हमें समझाते हैं कि ये वाला घर जहां पे तुम रहते हो, ये संसार का जो घर है ये तुम्हारा सजीवी घर नहीं है। अभी एक शब्द जब हम सुन रहे थे संगत जी, जिन्होंने मिस किया कोई बात नहीं, उसके अंदर व्याख्या में आज कई बार गुरु महाराज ने व्याख्या में समझा दिया कि नानक जी और मर्दाना जी का संबंध दिखाते हुए और उसके अंदर कथा के अंदर बताते हुए कि वो गरीब हैं इसलिए नानक उनके घर नहीं आए। तो महाराज उसे गुरबानी गुरु द्वारा समझाते हैं कि कहते समझ लो ये संसार के लोगों कि सबसे बड़ा गरीब तो वो है जिसके मन में राम नहीं बसा, जिसके मन में उस मालिक का नाम नहीं बसा। सबसे बड़ा गरीब और सबसे बड़ा अमीर है। अपने आप ही अपनी पहचान कर लीजिए कि हम अमीर हैं कि गरीब हैं। कहो कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। सबसे बड़ा गरीब है। और जितने महाराज कहते हैं अमीर हैं, जो संसारिक जिसे हम अमीर कहते हैं, क्योंकि गुरु महाराज कहते मैं गरीब का तो पैसा भी नहीं लगाता और एक घर जाके करियाना कल्याण। जी, तो निर्धन वो है जिसके अभी मालिक से जुड़ा नहीं, और जो जुड़ गए हैं वो सबसे बड़े अमीर हैं, सबसे बड़े अमीर हैं। क्योंकि जो राजन के राजा हैं, महाराजन के महाराजा हैं, जो संसार का सबसे बड़ा राजा हो और हम उसके बच्चे हों, तो हम कैसे गरीब हो सकते हैं? राजे का बेटा प्रिंस भी अमीर होगा, गरीब तो होगा नहीं। तो इसलिए महाराज कहते तुम क्यों गरीब बने हुए? संसारिक अमीर हो, पूरी कायनात का मालिक के बच्चे हैं हम, और हमसे गलतियां होती रहती हैं, अनेक गलतियां होती हैं, हर वक्त गलतियां होती हैं। इसलिए महाराज के चरणों के अंदर अरदास करते हुए महाराज हम खिन खिन पुल बिगाड़ तुम
बख्शणहारे, बख्श दो। और जब मालिक बख्शते हैं तो महाराज कहते पिछले अवगुण बख्श दे, प्रभ आगे मार्ग पाए, कि हमारे जो पिछले हमारे से जो भूल चूक हुई माफी। इसी तरह गुरु साहब जी की वाणी के विचार करते हुए अनेक गलतियां, अनेक भूल चूक हो जाती है। साध संगत जी का गुरु जी बख्शन जो खान। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है, तो इस सत्संग को पूरा ध्यान से सुनते रहें। आपको गुरु जी की असली सेवा का मंत्र मिल जाएगा कि गुरु सेवा क्या होती है और गुरु जी हम संगत का कैसे कल्याण करते हैं। गुरु जी हर पल की खबर रखते हैं। गुरु जी त्रिकालदर्शी हैं, महाशिव हैं। गुरु जी के पास अपार क्षमता है। गुरु जी सब कुछ आपको देने की क्षमता रखते हैं और सही समय आने पर गुरु जी देते भी हैं। आइए आगे सुनते हैं। मैंने सुना है एक गुरुकुल में एक युवक उत्तीर्ण हुआ, अर्थात पास हुआ। गुरु उससे बहुत प्रसन्न हुए। गुरु जी ने कहा, तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। उस युवक ने कहा, मुझे कुछ और मांगना नहीं है। जब घर से आया था तो मेरे पिता बड़े कर्जदार थे और बहुत गरीब थे। मैं तो यहाँ वर्षों से आश्रम में रह रहा हूँ। अब पता नहीं मेरे पिता की कैसी हालत है। क्या मेरे पिताजी कर्ज चुका पाए हैं या नहीं चुका पाए हैं? चुका भी दिया होगा तो भी गरीब ही होंगे, भूखे भी होंगे। बस एक ही आकांक्षा है कि जाकर किसी तरह अपने पिताजी की सेवा कर सकूं। तो उसके गुरु ने कहा, तू एक काम कर, इस देश का एक सम्राट है, तू वहां चला जा। वह रोज सुबह एक व्यक्ति को वरदान देता है, जो भी मांगो वो उसे पूरा करता है। यह सम्राट की खासियत है। तो जल्दी से जाकर तुम वहां खड़े हो जाना। 4 बजे रात ही पहुंच जाना, ताकि तू पहला मिलने वाला व्यक्ति हो और वह राजा तुम्हें आशीर्वाद दे, जो तुम मांगो तुम्हारा पूरा हो। संगत जी, तो वह खड़ा हो गया। 4 बजे से राजा के इंतजार करने लगा। 5 बजे सम्राट अपने बगीचे में घूमने निकला तो उस युवक को खड़े देखा, पूछा, क्या चाहते हो, बोलो। जब सम्राट ने यह पूछा, क्या चाहते हो, बोलो, तो उसने कहा, गुरु ने कहा था जो मांगेगा वह सम्राट दे देगा। तो तुम सोच सकते हो उसकी हालत बहुत मुश्किल हो गई थी। संगत जी, शिष्य बहुत परेशान था। सोचा कि 500 रुपये मांग लो। शिष्य ने सोचा 500 रुपये मांग लो। उस पुराने जमाने की बात है। 500 रुपये तो जिंदगी भर के लिए बहुत हो जाते हैं संगत जी। मगर सम्राट ने कहा, मांग ले जो तुझे मांगना है। बार बार सम्राट यह बात दोहरा रहा था। तो शिष्य ने सोचा, मैं पागल हूँ, अगर 500 मांगूं, मैं 5000 क्यों ना मांग लूं, 5 लाख क्यों ना मांग लूं, 5 करोड़ क्यों ना मांग लूं। संगत जी, अब उस शिष्य के मन में लालच बढ़ता जा रहा था। वह सोचा, यह पहली बार ऐसा मौका मिला है कि कुछ भी मांग लो। वह परेशान होने लगा। बात बढ़ती चली गई। संगत जी, सम्राट ने कहा, मालूम होता है तू तय कर नहीं आया है कि तुझे क्या चाहिए और कितना चाहिए। तू विचार कर ले। मैं जब तक बगीचे का चक्कर लगा लूँ तब तक तू सोच ले तुझे क्या चाहिए और कितना चाहिए। संगत जी, जब तक सम्राट ने बगीचे का चक्कर लगाया तब तक तो वह युवक बिल्कुल पागल हालत में आ गया। संख्या बढ़ती ही चली जा रही थी। बार बार यही सोच रहा था, कितना आज मांग लूं। जब देने को ही राजी है कोई, तो फिर कम क्यों मांगना। जितनी
उसे संख्या आती थी वह वहां संगत जी शिष्य पहुंच गया। शिष्य आखिरी संख्या पर पहुंच गया, तब सिर पीट लिया उसने कि गुरु सदा कहते थे गणित पर ध्यान दो। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, आज काम आ जाता। यह संख्या इससे ज्यादा मुझे नहीं आती। अब वह शिष्य अटक चुका था, उसे आगे की संख्या नहीं आ रही थी। तब तक सम्राट बगीचा घूमकर वापस आए। सम्राट ने पूछा, तू बड़ा बेचैन है, तू बड़ा परेशान मालूम होता है, बात क्या है? सही सही बताओ, तुम इतना परेशान क्यों हो? तू मांग ही ले, तुझे जो मांगना है। तेरे गुरु ने सही कहा था राजा के बारे में। आज मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूं, तू मांग तो सही। संगत जी तो उसने कहा कि संकोच लगता है। सम्राट से कहा। फिर सम्राट ने कहा, संकोच का सवाल ही नहीं है, तू बोल तो सही, तुझे क्या चाहिए? संगत जी शिष्य ने सम्राट से कहा, ऐसा न करे, मैं बहुत सोचा, बहुत संख्या सोची, लेकिन गणित मेरा ठीक नहीं है और संख्या पर जाकर मैं अटक गया हूँ, और अगर उतना मैं मांगू तो जिंदगी भर पछताऊंगा कि और क्यों न मांग लिया। तो आप ऐसा करें कि आप जिस दरवाजे से मैं आया हूँ बाहर निकल जाएं और जो आपके पास है सब मुझे दे दें, तो मुझे जिंदगी में दुख नहीं होगा कि जो था सभी मिल गया। अब संख्या का कोई संगत जी सवाल ही नहीं था, क्योंकि शिष्य ने तो राजा का सब कुछ मांग लिया। उसने बोला, जितना है आपके पास आप सब दे दें मुझे। संगत जी युवक तो सोचता था सम्राट घबरा जाएगा, लेकिन यह सुनकर सम्राट ने तो बहुत खुश हुआ। आकाश की तरफ देखा और आकाश की तरफ हाथ जोड़ा और कहा, हे प्रभु, जो तूने इस शिष्य को भेज दिया है वह आदमी जिसकी मुझे तलाश थी। तब तो युवक थोड़ा घबराया। उसने कहा, बात क्या है, आप क्या कह रहे हैं? शिष्य यह सुनकर घबरा रहा था कि यह राजा कैसा राजा है, इसका तो राजपाट मैंने ले लिया और प्रभु से भगवान से शुक्राना कर रहा है। अब लड़का चिंतित होने लगा। वह सम्राट से बोला, अब तू सोच, विचार में मत पड़, तू भीतर जा और संभाल। राजा उस शिष्य से बोलने लगे कि जाओ और राजपाट संभालो, मैं थक गया हूं बहुत, और मैं वर्षों से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, किसी को भेज दो जो सब मांग ले। आज प्रभु ने मेरी सुन ली और तुझे मेरे पास भेजा है। और सम्राट ने उस युवक से कहा, जाओ अपना राजपाट संभालो। उस युवक ने कहा, मुझे एक दफा और सोचने का मौका दें, तब तक आप बगीचे का एक चक्कर और लगा लें। सम्राट ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तुम बहुत मुश्किल से मिला है, तू मेरे पास बहुत मुश्किल से आया है। वर्षों बीत गए मुझे दान देते देते, मगर छोटे छोटे दान लोग मांगते हैं, उससे क्या बनता बिगड़ता है। तू हिम्मतवार आदमी है, सोचने की अब क्या जरूरत है। फिर सोचना मजे से, महल में जा वहीं सोचना, जैसे हम सोचते रहें जिंदगी भर, तू भी सोचना, जल्दी क्या है, तू अभी जवान है। उस युवक ने कहा कि नहीं, एक मौका तो मुझे देना ही पड़ेगा। सम्राट जी चक्कर लगाकर दोबारा आते हैं और देखते हैं और सोचते हैं, जो सोचे थे वही हुआ। वह युवक जो शिष्य था गुरु जी का, वह वहां से भाग चुका था। द्वारपाल को कह गया था, मेरी तरफ से राजा सम्राट से क्षमा मांग लेना, क्योंकि जब सम्राट इतने सब होने से तृप्त नहीं है और खुश नहीं है, तो अब इस झंझट में मैं क्यों पड़ूं।
इसकी जिंदगी खराब हुई है, अब मैं अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं? राजा तो ऐसे ही परेशान है। धन संगत जी कितना ही हो, तुम निर्धन बने ही रहते हो। तो धन में परम धन की तलाश चल रही है, परमात्मा की तलाश करो संगत जी, धन की नहीं। आदमी सभी दिशाओं में उसी को खोज रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम धन की तरफ भागते हैं, जबकि हमें सत्संग, सेवा, सिमरन करनी चाहिए जिसमें हमारा कल्याण है। धन तो बहुत आ जाता है। एक दिन कॉलेज में प्रोफेसर ने विद्यार्थियों से पूछा कि इस संसार में जो कुछ भी है उसे भगवान ने ही बनाया है ना? सभी ने कहा हाँ, भगवान ने ही बनाया है। प्रोफेसर ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि बुराई भी भगवान की बनाई हुई चीज ही है। प्रोफेसर ने इतना कहा तो एक विद्यार्थी उठ खड़ा हुआ और उसने कहा कि इतनी जल्दी इस निष्कर्ष पर सर जी मत पहुंचिए। प्रोफेसर ने कहा क्यों? अभी तो सबने कहा कि सब कुछ भगवान का ही बनाया हुआ है, फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? विद्यार्थी ने कहा कि सर, मैं आपसे छोटे छोटे 2 सवाल पूछूंगा, फिर उसके बाद आपकी बात मान लूंगा। प्रोफेसर ने कहा पूछो। संगत जी, विद्यार्थी ने पूछा, सर क्या दुनिया में ठंड का कोई वजूद है? प्रोफेसर ने कहा बिल्कुल है, 100% है, हम ठंड को महसूस करते हैं। विद्यार्थी ने कहा नहीं सर, ठंड कुछ है ही नहीं, ये असल में गर्मी की अनुपस्थिति का एहसास भर है। जहाँ गर्मी नहीं होती है वहाँ हम ठंड को महसूस करते हैं। अब प्रोफेसर साहब चुप रहे। विद्यार्थी ने दूसरा सवाल पूछा, सर क्या अंधेरे का कोई अस्तित्व है? प्रोफेसर साहब ने कहा बिल्कुल है, रात को अंधेरा ही कहते हैं और रात को अंधेरा होता भी है। संगत जी, विद्यार्थी ने कहा नहीं सर, अंधेरा कुछ होता ही नहीं है, ये तो जहाँ रोशनी नहीं होती है वहाँ अंधेरा होता है। प्रोफेसर साहब ने कहा तुम अपनी बात आगे बढ़ाओ। विद्यार्थी ने फिर कहा सर, आप हमें सिर्फ लाइट एंड हीट, प्रकाश और ताप ही पढ़ाते हैं, आप हमें कभी डार्क एंड कोल्ड, अंधेरा और ठंड नहीं पढ़ाते। फिजिक्स में ऐसा कोई विषय ही नहीं। सर ठीक इसी तरह ईश्वर ने सिर्फ अच्छा अच्छा बनाया है। जब और अब जहाँ अच्छा नहीं होता वहाँ हमें बुराई नजर आती है, पर बुराई को ईश्वर ने कभी बनाया ही नहीं है, ये सिर्फ अच्छाई की अनुपस्थिति भर है। जब अच्छाई नहीं रहती जहाँ पे, वहाँ सर ऑटोमेटिक उसके अनुपस्थिति में बुराई आ जाती है। लेकिन भगवान ने, गुरु ने इस दुनिया में कभी बुराई को बनाया ही नहीं है। ये सिर्फ प्यार, विश्वास और ईश्वर में हमारी आस्था की कमी का नाम है। अगर हमें अपने गुरु पर विश्वास नहीं है और हमारे ईश्वर पे विश्वास नहीं है, उनके प्रति हमारी कोई आस्था नहीं है, तो संगत जी हमारे पास अनेकों बुराइयां दिमाग में आने लगती हैं। इसलिए अपने जिंदगी में जब जहां मौका मिले, सिर्फ और सिर्फ संगत जी अच्छाइयाँ बांटिए। अच्छाइयाँ बढ़ेंगी तो बुराई कभी होगी ही नहीं, क्योंकि भगवान, गुरु, ईश्वर ने बुराई तो बनाई ही नहीं है। जहाँ अच्छाई नहीं रहेगी वहीं बुराई आएगी। इसीलिए कहा गया है निंदा चुगली कभी मत करना, किसी की बुराई कभी मत करना। गुरु जी समझाते हैं अपनी संगत का कल्याण करने के लिए अच्छे मार्ग पे चलो, सत्य के मार्ग पे चलो, अपने हक का खाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अगर आपके मन में
कोई इच्छा है तो क्या मांगना चाहिए और गुरु की सेवा क्या है, भगवान की सेवा क्या है जिससे हमारा कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का चैनल है गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे गुरु जी की आगे लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। संगत जी, नोटिफिकेशन का बेल भी ऑन कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा और गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे। सारे जगत का कल्याण कर रहे हैं गुरु जी, आपके परिवार का कर रहे हैं। जय गुरु जी। दूसरे वीडियो मिलते हैं। संगत जी, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। लख लख शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोट कोट शुक्राना गुरु जी।